नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और श्री कृष्णा टीवी के स्टूडियो में आज हम उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो शख्सियत आपको वो दे जाएगी जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ अधूरा है। उस अधूरेपन को पूर्ण करने के लिए आज हमारे साथ हैं आशुतोष जी, जो आरएसएस से जुड़े हैं और एक एजुकेशनिस्ट हैं। उनसे मुलाकात हम आज करवाते हैं और बहुत कुछ जानने को मिलेगा उनके साथ। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आशुतोष जी, सवालों की झड़ी के साथ ही सीधी सीधी बात पे आऊँगी अपनी कि आप ही की जबानी आप क्या का इंटरव्यू में आपसे चाहूँगी, इंटरव्यू क्या कहूँ, इंट्रोडक्शन चाहूँगी। बेसिकली सबसे बड़ी चीज ये है कि एक ऊर्जा, जी। वो जो साइंस के स्टूडेंट्स जानते हैं कि वो अपना रूप बदलती रहती है जी। वो कभी नष्ट नहीं हो सकती और कहते हैं उसको उत्पन्न भी नहीं किया जी। तो बस वही रहा जीवन में, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा। और अभी वर्तमान में एक पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से राष्ट्र की सेवा का प्रयास कर रहा हूँ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक डिवीजन है धर्म जागरण। जी। धर्म जागरण का संस्कृति समन्वय एक प्रकल्प चला जी। देश में। उसका राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व था मेरे पास, करीब 12 वर्षीय दायित्व रहा। और संपूर्ण देश में जहाँ भी भारतीय संस्कृति के अंदर जो मूल तत्व है उनकी शोध का कार्य मेरा रहा, ताकि जो लोग कालांतर में किसी न किसी कारण से हमसे विमुख हो गए, साथ छूट गया, वो सारे बंधु कभी न कभी इस संस्कृति में, अपनी मूल संस्कृति में वापस आ सके। इस के निमित्त खुशबू और जड़ों की तलाश, ये हमारा कार्य रहा है। संपूर्ण देश भर में इस कार्य को प्रतिपादित किया। इससे पहले मैं चाइना की करीब 35 यूनिवर्सिटीज में इंचार्ज के रूप में मैंने काम किया। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को मैंने देखा। एक शिक्षाविद के नाते पूरे चीन की कई विश्वविद्यालयों के अंदर मैं गया हूँ, बालकों को प्रशिक्षण दिया है, ट्रेनिंग दिया है, स्किल डेवलपमेंट। और मेरा रिसर्च जो है, शोध, वो भी स्किल डेवलपमेंट में ही है। मेरा विशेषज्ञता कौशल विकास में ही है और उसके संबंधित कई सारे प्रोजेक्ट्स भी का संचालन भी मैं करता हूँ। मेरे विद्यालय भी चलते हैं जिनका मैं संचालन करता हूँ। 12th स्टैंडर्ड तक साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्कूल्स हैं। इस प्रकार से कई सारी चीज़ों के अंदर अपने योगदान देने का प्रयास करता रहता हूँ। छोटी छोटी फिल्में भी बनाई, कुछ शॉर्ट फिल्म बनाई। कल्पना की उड़ान मैंने फिल्म बनाई थी यहीं पे आप लोगों के साथ मिल करके, जो कि बहुत देश भर में सराही गई। और उसी से ये सिलसिला शुरू हुआ कि शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से संदेश जाना चाहिए। ये कार्य भी मैंने साथ साथ में इसको संपादित किया। तो इससे मैं कह दूं कि आपने राष्ट्रीयता की एक मुहिम चलाई और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। बिल्कुल, राष्ट्रवाद वो चीज है जिससे कोई व्यक्ति जब से पैदा होता है और जब तक इस दुनिया से में रहता है या फिर चला जाता है, राष्ट्रवाद सदैव जीवित रहता है। और ये वो चीज है, ये वो ऊर्जा है जिसके माध्यम से देश और विदेश में जहाँ भी आप जाएं, अगर आपके अंदर राष्ट्र जीवित है तो आप जीवित रहेंगे। हमने सुना है कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों को आपने बाहर निकला है। उनको बाहर, पहले पूछूंगी कि ये डिप्रेशन उनका कैरियर ओरिएंटेड होता है या कुछ और? देखिए, ये जो डिप्रेशन, सबसे ज्यादा केसेस हमारे पास आते हैं डिप्रेशन के, वो एक तो होती है अति महत्वाकांक्षा। अच्छा। वो जो है, वो जब टूटती है, जो सपने हम लोगों ने देखे हैं, वो सपने देखना बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ धरातल भी प्राप्त करना जरूरी है। जब धरातल खिसक जाता है तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा एक, जिसे कहते हैं, डिप्रेशन का भाव आता है। ये सबसे ज्यादा केसेस में मैं ये देखा है। दूसरी है दिशा का अभाव युवाओं के अंदर। वो जो उन कहते हैं, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जहाँ रास्ता मिल पड़ेगा चल पड़ेंगे।
लेकिन जहाँ रास्ता मिल पड़ेगा चल पड़े में एक समस्या है, अगर आपने दिशा सही रखी है तो वही पानी का वेग कोई ना कोई चमत्कार कर सकता है, ऊर्जा ला सकता है, और दिशा नहीं है तो विध्वंस भी कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि रात भर नाव का चप्पू चलाते रहे और सुबह देखा रस्सी खोला तो भूल ही गए। तो जहाँ नाव रात को खड़ी थी वही सुबह खड़ी रहेगी, बावजूद इसके कि हमने बहुत मेहनत की। तो ये दो कारण जो सबसे बड़े डिप्रेशन के सामने आते हैं। लेकिन हमारे तो कुछ लोग बड़े उल्टे तरीके से इसको कह गए कि ढोल गवार ढोल पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो क्या सच में ये ताड़न के अधिकारी के रूप में बोल गए, या ये कह गए कि जब तक इनमें सुर नहीं आएगा तब तक अब आप नारी को पीटने से रहे। ढोल को आपने बजाया तो सुंदर सा सुर निकला, पशु को आपने हाँका तब वो अच्छे से चला। तो इसकी व्याख्या किस तरीके से? एकदम स्पष्ट बात है, हमने व्याख्या को समझा नहीं। शुरुआती दौर से लेकर के भारतीय संस्कृति ने स्पष्ट रूप से सारी चीजें बताई है। व्याख्या करने वाले या तो रहे नहीं, और फिर या मिथ्या जो चीज है उसको प्रमोट करने वाले ज्यादा आ गए। सबसे बड़ी चीज है, बहुत गूढ़ अर्थ में ढोर वो जिसको कि हाँका जा रहा है। आप स्वयं अपने आत्मा और चेतना से जो है वो गाइडेड होते हैं, तो वो व्यक्ति होना चाहिए। तो आदमी कहता है ढोर नहीं बनना हमें। और गवार वो जो है जिसका कि जो ज्ञान के प्रति उसका नहीं है, तो ज्ञान की तरफ उसकी जो पिपासा है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए, ये संदेश दिया था। नारी वो नारी का मतलब नारी से नहीं है जिस नारी को हम समझते हैं। नारी का मतलब वो है जो अन्याय को सहन कर रहा है, देख रहा है, और फिर भी वो मानो की चूड़ी पहन करके बैठा है। चूड़ी पहनने वाली नारी शक्तिशाली होती है, लेकिन वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कमजोर और कमजोरी को धारण कर, कहीं मुझे लगता है कि यहाँ जो नारी को ताड़न की अधिकारी बोला गया है, तो ये प्रसव पीड़ा से तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल ये बताया गया है कि हर व्यक्ति को ऐसा नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं है, कमजोर जो है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि कमजोरी बहुत बड़ा दुश्मन है, शत्रु है, हमको कमजोर नहीं बनना है। तो ये सकल ताड़ना के अधिकारी कहने का मतलब ये है कि आपको ज्ञान, अगर आप अज्ञानी हैं तो आप ताड़ना के अधिकारी, आप अगर कमजोर हैं तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। अगर आप सही विवेक का इस्तेमाल करके आगे नहीं बढ़ते या कोई और आपको हाँकता है तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा जीवन में। इसलिए अगर आप प्रताड़ना से दूर रहना चाहते हैं तो इन 3-4 चीजों से दूर रहिए। तो हमें पिपासा जागृत करनी चाहिए, और हाँ, ज्ञान की पिपासा, और वो जहाँ से मिल जाए, चाहे मिट्टी से ज्ञान मिल जाए और चाहे क्या कहते हैं हम, अर्श से शर्श तक जहाँ ज्ञान मिल जाए वहाँ तक। बिल्कुल, फर्श से अर्श तक जहाँ भी ज्ञान मिले। एक हरियाणा की एक बस में मैं जा रहा था, यात्रा कर रहा था, तो नजर नहीं आ रहा था, पर कहीं एक भिखारी जो है गाना गा रहा था, और उसके गाने के शब्द वहाँ का एक हरियाणवी लोकल है कि चाहे बेटा कितना लाडला हो उसको सर पे चढ़ाना ना चाहिए। इस तरीके का राम का भजन वो गा रहा था। बड़ा ज्ञान की बात है। अगर कोई भी व्यक्ति आपका मोह के अंदर, आप अगर उस व्यक्ति पर आंखें मूंद देते हैं तो आप धृतराष्ट्र बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये सोचता ये भिखारी मेरे को क्या सिखाएगा, तो फिर शायद ज्ञान का कलेक्शन वहीं बंद हो जाता है। ज्ञान के द्वार वहीं बंद होते हैं जब हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ से आना चाहिए और यहाँ से नहीं। ज्ञान सर्वत्र दिशाओं में से, ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी दिशाओं से जहाँ से भी आता है उसको स्वीकार करना चाहिए। शिक्षा, और शिक्षा के साथ आरएसएस। शिक्षा और आरएसएस दोनों मिलकर हमारे भारत को किस दृष्टि से अवलोकन उनका करवाना चाहते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये संघ को अगर कोई समझ ले तो फिर वो व्यक्ति संघ को जीवन पर्यंत निभा सकेगा। संघ के बारे में कहा जाता है कि संघ कुछ नहीं करेगा और स्वयं सेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। हर तरह का ज्ञान स्वयं सेवक लेगा, शक्तिशाली बनेगा और आगे बढ़ेगा।
देश को आगे बढ़ाएगा। संघ स्वयं कोई एक ऐसा संगठन नहीं है कि स्वयं डिसीजन निर्णय लेता हो। स्वयं सेवक के ज्ञान को वह आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणा स्वयं लेना और आगे बढ़ना। संघ समाज को निर्मित करता है। संघ कभी सरकारों के ऊपर आधारित नहीं रहता कि यह सरकार हमारी बन जाए तो हम ये निर्णय ले लेंगे। संघ कहता है समाज स्वयं खड़ा हो और अपना काम स्वयं कर सके, और इसका शुरुआत व्यक्ति से होती है। इसलिए व्यक्ति निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कार्यशाला संघ है। व्यक्ति सबसे छोटी एंटिटी है, उसी से परिवार बनता है, उसी से समाज बनता है, उसी से राष्ट्र बनता है। तो व्यक्ति का चरित्र का निर्माण किया जाए तो फिर व्यक्ति अपने आप समाज को शक्तिशाली बनाएगा। इसलिए ये सोच, व्यक्ति निर्माण की जो सोच है, वो सोच संघ लेकर के चला। 1925 में जो क्रांति आगे बढ़ी, आज संपूर्ण विश्व में इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है जहाँ ना कोई तनख्वाह मिलती है, ना कोई भत्ते, लेकिन उसके बावजूद भी जो व्यक्ति एक बार संघ में आता है वो मरते दम तक स्वयं सेवक रहता है। मैंने स्वामी विवेकानंद जी के जो रामकृष्ण मिशन का निर्माण उन्होंने किया था, उसमें एक सन्यासी के मुख से सुना था कि होबे रे, यानी क्या होगा रे, तो वे मानुष हो गए, ये मनुष्य होगा। क्या बनना है? मनुष्य बनना है। तो मनुष्य बनने की जो विधि है वो एक अध्यापक बहुत अच्छे से सिखा सकता है। और आपने तो इसमें अनंत खोज की है, तो उस मनुष्य बनाने की विधि का थोड़ा सा विश्लेषण। देखिए, मनुष्यता और हिंदुत्व, इसका नाता बहुत गहरा है। आपने संघ की बात करी, संघ का हिंदुत्व का डेफिनेशन अगर आज पढ़ ले तो बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे लोग जो संघ का विरोध करते हैं, मिथ्या भ्रामक धारणाएं प्रचारित करते हैं, वो चुप हो जाएंगे। सत्य सबसे पहली चीज है, सत्य और मानवता। अगर दो चीजें किसी के अंदर है तो वो हिंदू है। और धर्म के ऊपर कोई चलता है तो वो हिंदू है। और धर्म के 10 लक्षण जो बताए, फॉर एग्जाम्पल सत्य पर चलना, ये अगर मैं सच बोल रहा हूँ और झूठ बोलने लग गया तो फिर मैं अधर्मी हो गया हमारे हिसाब से। ये नहीं है कि मैं किसी हिंदू का पुत्र हूँ इसलिए मैं धार्मिक हूँ, या फिर मैं कोई माला फेर रहा हूँ या तिलक लगा रहा हूँ तो फिर मैं धार्मिक हूँ, या कहीं की पूजा कर लेता हूँ, उपासना कर लेता हूँ तो मैं धार्मिक हूँ। नहीं। अगर एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को भी मैं बचाता हूँ दुर्घटना से, उसको भी मरहम लगाता हूँ तो मैं धार्मिक हूँ। तो हमारी जो जीवन पद्धति है, अगर हम अच्छे से जीते हैं और क्रोध नहीं करते, असत्य नहीं बोलते, हम लालच लोभ नहीं करते, चोरी नहीं करते, इस तरह का, और धैर्य रखते हैं अपने अंदर, तो हम धर्म पे चल रहे हैं। इतनी सिंपल सी आध्यात्मिक अपील, सत्य की अपील है। सत्य बोलिए तो फिर आपको कोई आवश्यकता ही नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे सरसंघचालक जी थे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। उनके पास एक व्यक्ति गया कि साहब मैं इस धर्म से हूँ लेकिन मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। तो उनका आप अगर क्रिश्चियन हैं तो अच्छे क्रिश्चियन बनिए, और अगर आप मुस्लिम हैं तो अच्छे मुस्लिम बनिए। आवश्यकता क्या है हिंदू में आने की? इतना बड़ा ब्रॉड विजन है हिंदुत्व का, संघ का, कि ऐसा मनुष्यता पे आता हूँ उसी जगह पर। ऐसा मनुष्य, जब आप अच्छे हो तो अच्छे मनुष्य बनो ना। जबकि बहुत सारे लोग धर्मांतरण करते हैं, मतांतरण करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि मैं उधर से इधर आ जाऊं, कैसे ना कैसे मेरी संख्या बढ़ जाए। वो क्वांटिटेटिव लोग हैं कि हमारी संख्या विश्व भर में बढ़ जाए, इतने मतावलंबी हो गए। हिंदुत्व ने कभी नहीं सोचा कि मतावलंबी बढ़ाएं हम लोग। हम तो ये कहते हैं कि आप आध्यात्मिक अपील, अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छे मनुष्य बनिए, अंदर से अच्छा लगना चाहिए, असत्य मत बोलिए, आप हिंदू हैं। तो फिर कहते हैं हिमालयम समारोभ्य यावदिन्दु सरोवरम, वो हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, सरोवर तक जितने रहने वाले लोग हैं और सत्य में चलते हैं वो हिंदू है। इतना बड़ा ब्रॉड विजन लेकर के युद्ध चलाए, यही मनुष्यता है। और इसी को लेकर के वो ये कहते हैं कि विचार लो न मृत्यु, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो को याद तो करे सभी। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्यता की डेफिनेशन संघ सिखाता है और उसी दिशा में एक न एक दिन पृथ्वी को जाना है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव मनुष्यता के साथ ही जुड़ा हुआ है और आगे बढ़ रहा है। दुनिया मान रही है, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश भर में नहीं दुनिया भर में घूमे हैं, वहां जाकर के उन्होंने ये बात प्रमाणित कर दी है कि मात्र एकमात्र भारतीय संस्कृति ही मनुष्यता की सबसे बड़ी पहचान सिखाती है। बच्चा, युवा और बुजुर्ग, ये सभी जब मिलते हैं और इन सबके बीच में एक जनरेशन गैप आ गया है। इस जनरेशन गैप को आज की शिक्षा, आज का युवा या आज का जो हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, ये किस तरीके से मीट आउट करें? जनरेशन गैप तब आता है जब हम एक दूसरे को समझते नहीं। जी, जनरेशन गैप परिवर्तन को स्वीकार न करने की वजह से। बिल्कुल। परिवर्तन अवश्यंभावी, परिवर्तन दुनिया का सबसे बड़ा शाश्वत सत्य है। जी। कालिदास भी परिवर्तित हुए हैं। कैसे एक ज्ञानवान पुरुष के रूप में तब्दीली हुई और जो तब्दील नहीं हो पाए वो डायनासोर होने के बावजूद भी वो नष्ट हो गए और छोटे से छोटी स्पीशीज प्राणी ने परिवर्तन अपने अंदर किया तो वो धीरे धीरे वो स्पीशीज, वो जाति, वो जनजाति वो बच गई। तो परिवर्तन बहुत बड़ा मूल चीज है। जनरेशन गैप को समझने से पहले हमें परिवर्तन को स्वीकार करने की चीजों को समझना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति ने भी यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए, जहां से बाकी नामो निशा हमारा। तो हमारा नामो निशा इसलिए बचा क्योंकि भारतीय संस्कृति परिवर्तन को अडॉप्ट करती रही लगातार। यही हमें परिवार के अंदर भी करना है। जनरेशंस को समझना है कि अगर आज ऑनलाइन हो गई एजुकेशन इस समय तो बेहतर है ना। अच्छी चीज को सीखना चाहिए तो अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीखना है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीखना चाहिए। टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट द चेंज। तकनीक परिवर्तन का दूसरा नाम है, तो उसको समझना जरूरी है। तो बुजुर्ग अगर परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और जिसे कहते हैं सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो फिर जनरेशन गैप नहीं आता। और यही स्टेज है, माँ बाप अपने बच्चों के सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और बच्चे अपने माँ बाप के माध्यम से उनके चरित्र में होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो फिर सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसलिए चेंज इज द अल्टीमेट डेस्टिनी। उसको समझाना हमें परिवार के अंदर बहुत जरूरी है। हमने कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग किए थे चेंजेस को लेकर। कुछ अलग अलग सेल्फीज जो है वो हमने घरों में लगाई है, मुस्कुराती हुई सेल्फीज लगाई है और अडॉप्ट करने की लिक्विडिटी हम झरने लगाते हैं। झरना पानी जो है अडॉप्ट बहुत जल्दी करता है किसी चीज को, जो जिस बर्तन में जाता है उस बर्तन का शेप हो जाता है। तो पानी को हम लोगों ने लगाया, लोगों के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए और उस घर के अंदर जो जनरेशन गैप है उसके आने वाली टकराहट है और वो दूर हुई। उसका कारण है कि परिवर्तन को स्वीकार करवाइए लोगों को, जनरेशन गैप अपने आप दूर होगा। इसके लिए कुछ कैंप वगैरह भी लगाते हैं? बिल्कुल, हम 7 दिन के अलग अलग कैंप्स लगाते हैं और उस कैंप्स के अंदर हम लोग विपश्यना से लेकर अलग अलग ट्रेनिंग, मेडिटेशन प्रोग्राम्स भी करते हैं और साथ साथ में उनके ज्ञान को उद्वेलित करते हैं, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। तो फिर उससे 7 डेज के अंदर पूरे के पूरे हमें बहुत बढ़िया परिणाम मिले। पूरे देश भर में करीब 10,500 लोगों के परिणाम बहुत अच्छे। पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, ये हमारी माताएं हमें अब तक बताती गई हैं। आपके जीवन का ऐसा कोई इंसिडेंट जो या आपके पेरेंट्स ने आपको पहले इंडिकेट कर दिया हो या किसी इंसिडेंट के बाद आपका जीवन परिवर्तित हुआ? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, ऑफिशियल मेरा कोई गुरु नहीं रहा जी। मेरा जीवन, मेरी परिस्थितियां मेरे गुरु नहीं। मेरी परिस्थितियां डिफिकल्ट रही, कठिन परिस्थितियां रही। जब मैं 10वीं का रिजल्ट लेकर के आया था तो मुझे आज भी याद है कि मेरे पिता आईसीयू में थे और उनके मास्क लगा हुआ था और मुझे बस केवल देख पा रहे थे और मैंने बताया कि पिताजी मैंने इतना अच्छा स्कोर किया कि ऑल राजस्थान के अंदर मेरे टॉप 100 मेरिट में मेरा नाम आया। तो वो केवल देख सकते थे, मेरे को बोल नहीं सकते थे, सुन सकते थे। तो एक परिस्थिति जो सबसे बड़ी चीज रही मेरे जीवन में। मेरी मदर को भी लंग्स की प्रॉब्लम थी, फादर को हार्ट की प्रॉब्लम थी, मेरे माता पिता बुजुर्ग थे,
वृद्ध थे, तो मेरे ऊपर दायित्व ये था कि जल्दी से जल्दी, सबसे छोटा होने के बावजूद भी मेरे पे जल्दी से जल्दी बड़ा होना है, बहुत सारा काम करना है, देश, समाज और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। तो जिम्मेदारी का भाव आया, तो इसलिए परिस्थितियां बदलती रही और एनर्जी का रूप जो है ट्रांसफॉर्म होता चला गया। कठिन परिस्थिति आपको हमेशा अच्छा चीज सिखाएगी। अगर आपके पास बिटर एक्सपीरियंस है तो ये बेटर है। मैं ये मानता हूँ, इट इज बिटर इट इज बेटर। तो जितना कड़वे अनुभव है उतने बेहतर रहेंगे। बच्चे को ऊपर चढ़ना है, उसको बिस्कुट निकालना है, तो आप उसको कहिए कि मैं निकाल के दूंगा, इसकी बजाय आप उसको कहिए कि तू चढ़, मैं तुझे स्टूल दे देता हूँ तेरी हाइट कम है, और उसके पास रहिए। वो गिरने लगे तो उसे संभाल दीजिए, लेकिन उसे स्वयं उतारने दीजिए। ये स्थितियां हमारे साथ पैदा हुई, जिसकी वजह से हम 19 वर्ष की उम्र में ही मैंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बना ली थी। तो फिर ये जल्दी से जल्दी ये सारे कार्य होते चले गए और कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम सामना करते। आप प्लेग्राउंड तक नहीं पहुंच आई और सीधा इंटरनेट की दुनिया में आपने प्रवेश किया। क्या इसका कोई इफेक्ट आज की जो जनरेशन है वो भूल गई है प्लेग्राउंड क्या होता है और इंटरनेट की दुनिया में खो गई है? तो इसे ये बहुत खतरनाक है, और मेरे पास जितने केसेस आते हैं उसमें से आधे से अधिक केसेस इंटरनेट की वजह से आते हैं। और ये एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर बच्चे पहुंच जाते हैं, और वर्चुअल वर्ल्ड में ये सब कुछ प्री डिटरमाइंड होता है, फिक्स्ड होता है, स्वप्निल ऐसा होता क्लिक है। करेंगे तो ये होगा, ऐसा क्लिक करेंगे तो ये होगा, मैं जीत जाऊंगा, और वो जीत भी जाता है उस गेम के अंदर। लेकिन ये जीवन डिजिटल गेम नहीं है जी। और ये बात कोरोना ने सिद्ध कर दी कि यहाँ सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। बहुत सारी प्लानिंग्स लोगों की खत्म हो गई। इसलिए जीवन का अपना अलग उसूल है, उस उसूल को बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी उनको मदद बहुत कर सकती है, उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए हमें, जैसा कि मैंने बताया, परिवर्तन के लिए। लेकिन साथ में ये भी फिनोमिना जानना जरूरी है कि जीवन की अपनी अलग फिलॉसफी होती है। तो बच्चों को ज्यादा समय अपने साथ बिताने के लिए कहिए, बाहर जाने के लिए बोलिए, प्रकृति के साथ घुलने मिलने के लिए कोशिश कीजिए। हो सकता है वो फुटबॉल ना खेल सके, तो क्या हुआ, वो घर के अंदर छोटा सा गेम तो बना के खेल सकता है, वो बैडमिंटन खेल सकता है, नहीं तो क्रिकेट खेल सकता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता तो आपके साथ पार्क में तो जा सकता है, घूमने जा सकता है, प्रकृति को, पत्तों को, चिड़ियाओं को देख सकता है। इन सब चीजों से बहुत कुछ सीखने को उसको मिलता है। अनजाने में बहुत सारी बातें उसके मन के अंदर घुसती है, प्रवेश करती है। डिजिटल वर्ल्ड से उसको जितना अधिक दूर रख सके उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी इतना ताकि उसका कार्य सही दिशा में संपादित हो सके। 2 घंटे की अगर डिजिटल क्लास है तो अटेंड करे, 4 घंटे की क्लास है तो अटेंड करे, उसके बाद जीवन में आ जाए और दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। अपने फ्रेंड की, अपने दादाजी के पास उनका चश्मा नहीं मिल रहा तो चश्मा ढूंढने की कोशिश करे। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो उसकी कैपेबिलिटी, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी से मिलेगी, तो वो तेजी से। एक शिक्षाविद और एक आरएसएस के उच्चाधिकारी, कितना ज्ञान भरा होगा उनके जीवन में, और जो ये कहते हैं कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ हमें जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो सच मिलते हैं ऐसी शख्सियत से बार बार और आनंद उठाते हैं और धन्यवाद देते हैं उनका कि उन्होंने अपना एक अमूल्य समय जो बहुत मूल्यवान है उनके लिए, उसमें से अपने क्षण हमें दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद आपका।